विवेचना में आज क्यों है लोगों में अब भी मुकेश के लिए दीवानगी। अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फजल का। मुकेश के संगीत का सफर एक शादी से शुरू हुआ था। वो दिल्ली में अपने बहन की शादी में गाना गा रहे थे। उस महफिल में फिल्म जगत के दो साहबान आए हुए थे। उनमें से एक थे निर्देशक तारा हरीश। भारतीय शादियों में बारात का मनोरंजन करने के कई जतन किए जाते हैं। मुकेश से भी कहा गया कि वो खुद हारमोनियम बजाएं और बारातियों के लिए गाना गाएं। उन्होंने गाना गा दिया। अगले दिन वो साहिबान उनके घर पहुंच गए। बरसों पहले बीबीसी को मुकेश ने बताया था। कहेंगे साहब, आपके साहिबजादे में बड़ी टैलेंट है, तो बहुत अच्छा गाना गाना जानते हैं। फादर बड़े ताज्जुब हो गए, कहले क्या कर रहे हैं, क्या कौन है ये, कौन लोग हैं ये। मैंने कहा जी ये बड़े फिल्म के बहुत बड़े मशहूर आदमी हैं, इन लोगों को तो मशहूर तो होंगे, ये क्या चाहते हैं तुमसे। तो उन्होंने कहा कि जी इन्हें फिल्म में भेज दीजिए, सैगल से भी बड़ा नाम कमाएंगे। तो सैगल ही एक नाम था जो हमारे फादर ने सुना था, और तो किसी को जानते नहीं। तो खैर साहब, वो उस वक्त तो उस चीज़ पर जमन नहीं हुए। वो फादर ने कहा कि नहीं भाई, हम तो क्लर्क बनवा देंगे अपने लड़के को और ठीक हो जाएगा। तो था वो ऐसा कि नेशनल स्टूडियो के अंदर नलिनी जयवंत को इन्होंने हीरोइन लिया था, और उसके लिए एक नए लड़के की तलाश थी उन्हें, और वो चाहते थे कोई सिंगिंग हीरो आए। मगर खैर उस टाइम तो नहीं, मगर नेक्स्ट टाइम जब उसकी सेकेंड पिक्चर नलिनी की स्टार्ट हुई, जिसका नाम था निर्दोष, तो दोबारा उन लोगों ने एक टेलीग्राम मुझे दिया, मेरे फादर को। मेरे फादर कह लगे कि भाई अगर इतना वो लोग इसरार कर रहे हैं तो वाकई शायद है तुम्हारे अंदर कोई टैलेंट हो, जाओ अपना मुकद्दर आजमा लो। उस समय मुकेश की उम्र 16 साल थी। मुकेश बंबई पहुंचे, लेकिन वो पिक्चर फेल हो गई। उन्हें निकाल दिया गया और कंपनी भी बंद हो गई। कुछ दिन उन्होंने शेयर ब्रोकर के तौर पर काम किया, तो कभी ड्राई फ्रूट बेचे। उन्होंने कई धंधों में काम किया। 1942 में जाकर प्लेबैक सिंगिंग का प्रोफेशन शुरू हो गया और मुकेश के गाने की शुरुआत हो गई। अभिनेता मोतीलाल पहले फिल्मों में अपने गाने खुद गाया करते थे। उन्होंने पहली नज़र फिल्म में तय किया कि उनका गाना एक प्लेबैक सिंगर गाएगा। मुकेश ने वो गाना रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन जब फिल्म पूरी हुई तो वो गाना फिल्म से हटा दिया गया। हम मजहर खान साहब के पास गए जो इस पिक्चर के प्रोड्यूसर थे, और हमने उनसे पूछा कि भाई ये गाना इसमें से क्यों निकाल दिया जा रहा है। तो वो कह रहे भाई बात यह है कि मोतीलाल जो हैं ये अक्सर चंचल किस्म के कैरेक्टर करते हैं, बॉयस्ट्रस कैरेक्टर्स करते हैं, और इनके कैरेक्टर को ये सैड सॉन्ग सूट नहीं होता है। हमारा बड़ा दिल टूट गया, हम बड़े उदास हुए। हमने उनसे कहा मजहर भाई, हमारी एक इल्तिजा है कि आप ये गाना रहने दीजिए। कहने भाई ये चलेगा नहीं, ये बड़ा बोर करता है ये गाना, और ये पिक्चर के अंदर ड्रैग करता है ये। हमने कहा कि आप रहने दीजिए, ये हमारी रिक्वेस्ट है। तो खैर उन्होंने बड़ी जद्दोजहद के बाद इस चीज़ के ऊपर वो एग्री किया कि भाई हम एक वीक रखेंगे, और अगर पब्लिक को गाना पसंद आया तो इसे कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो इसे पिक्चर में से निकाल दिया जाए। इस गाने की भी एक दिलचस्प कहानी है। इस गाने की रिकॉर्डिंग HMV स्टूडियो में होनी थी। तारीख और समय सब तय हो गया, लेकिन मुकेश ऐन मौके पर लापता हो गए। वो थोड़े नर्वस थे, इसलिए हिम्मत जुटाने के लिए एक बार में शराब पीने लगे। दूरदर्शन के मशहूर प्रोड्यूसर शरद दत्त ने एक लेख में लिखा था, मुकेश ने एक बार पीना शुरू किया तो पीते ही चले गए। दूसरी तरफ उनके इंतजार में संगीतकार अनिल बिस्वास का धैर्य जवाब दे रहा था। उन्होंने जब पूछताछ की तो उन्हें बताया गया कि हो सकता है मुकेश अमुक बार में बैठे शराब पी रहे हों। अनिल बिस्वास फौरन वहां पहुंचे और उन्हें अपनी कार में बैठाकर तकरीबन घसीटते हुए स्टूडियो में लाए। उन्होंने उन्हें बाथरूम में ले जाकर उनका सर वॉश बेसिन में घुसा दिया और नल की टोटी पूरी रफ्तार से खोल दी। पानी की रफ्तार से मुकेश का नशा थोड़ा ढीला हुआ तो उन्होंने माफ़ी मांगते हुए कहा, दादा रिकॉर्डिंग की कोई और तारीख ले लीजिए, आज मैं उतना अच्छा नहीं गा पाऊंगा। अनिल बिस्वास ने उन्हें कसकर एक चांटा मारा और धमकी दी कि अगर नहीं गाओगे तो सबके सामने तुम्हारी पिटाई करूंगा। आखिर मुकेश को वो गाना पड़ा
और रिकॉर्डिंग पूरी हुई, वो भी सिंगल टेक में। वो गाना था दिल जलता है तो जलने दे। दिल जलता है तो जलने दे। मेरी माँ और मुकेश की पत्नी सरल त्रिवेदी गुजराती ब्राह्मण थी और मुकेश मांस खाने वाले कायस्थ। जब उनके परिवार वालों को उनके प्यार के बारे में पता चला तो उन्होंने सरल को एक कमरे में बंद कर दिया। वो नहीं चाहते थे कि वो फिल्मों में गाने वाले मांसाहारी और शराब पीने वाले गायक से शादी करें। मेरे पिता बारिश के पानी में भीगते हुए सारी रात उनके घर के सामने खड़े रहते थे ताकि वो उनकी एक झलक भर पा सके। 22 जुलाई 1946 को, जो मुकेश का जन्मदिन भी था, दोनों ने एक मंदिर में जाकर शादी कर ली। उनके लिए वो अक्सर गाना गाया करते थे, चांद सी महबूबा हो मेरी। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। भारत के बाजारों में मेरे साफे से पहचान कर कि मैं भारतीय हूँ, रूसी लोग बेसाख्ता गाने लगते थे, आवारा हूँ। सन 1984 में जब हमारे राकेश शर्मा अंतरिक्ष से लौट रहे थे, हम आर्कटिक प्रदेश के एक छोटे से गांव से गुजर रहे थे। कई दुकानों में मैंने मुकेश के गानों के ऑडियो कैसेट सजे देखे। यही नहीं, कई दुकानों के बाहर लगे हुए छोटे छोटे स्पीकरों में मुकेश की आवाज गूंज रही थी। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। कुछ एक बार बीबीसी स्टूडियो में उन्होंने गाया था, जब कोई तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। 26 अगस्त 1976 को मुकेश और उनके बेटे नितिन मुकेश ने अमेरिका में डिट्रॉयट में पहली बार एक संगीत सभा में साथ साथ गाया। अगले दिन 27 अगस्त को मुकेश को दिल का दौरा पड़ा। उनको अस्पताल ले जाया गया। जब उनको आईसीयू में ले जाया गया तो उन्होंने अपने हाथ में हृदयनाथ मंगेशकर की पत्नी भारती द्वारा दी गई रामायण पकड़ रखी थी, लेकिन वो आईसीयू से जीवित नहीं निकल पाए और 40 मिनटों के अंदर उन्होंने दम तोड़ दिया। उस समय उनकी उम्र थी मात्र 53 वर्ष। मैं भारत सांस्कृतिक प्रधानमंत्री, a tribute to great sad song singer मुकेश चंद्रमाधु श्रीवास्तव। एक्चुअली भूलते भागते क्षण है जिंदगी के, चाहे वो दीर्घजीवी लता जी हो जो 95 से भी ज्यादा उम्र सेवा में बिता के गई है, चाहे मुकेश जी हो मात्र 53 ईयर्स, बट जीना उसका जीना है जो अपनी सुखद यादें संसार को दे जाता है। तो जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे, जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे।
बिछाएंगे, चाहे जहाँ भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुझको न भूल पाएंगे। जो न भूल पाते हैं वो भी इस दुनिया से चले जाते हैं, तो फिर याद 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 बस याद रह जाती है, वो भी याद रखने वालों के दिलों में जो खुद चले जाते हैं। मेरे कदम जहाँ परे सजदे किए थे यार ने, मेरे कदम जहाँ परे सजदे किए थे यार ने, मुझको रुला रुला दिया जाती हुई बहार ने। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी चाह में नजरों को हम बिछाएंगे, चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुझको न भूल पाएंगे। एक्चुअली दुख के मधुर मिलन से यह जीवन होता है परिपूर्ण। और कभी कभी इंसान अपनी ही नजरों में जब गिर जाता है तो उसकी सबसे दयनीय स्थिति होती है, और खासकर तब जब अपने के प्रति उसे कर्तव्य भाव बाद में दिखता है। अपनी नजर में आजकल दिन भी अंधेरी रात है, अपनी नजर में आजकल दिन भी अंधेरी रात है, साया ही अपने साथ था, साया ही अपने साथ है, जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे, चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे, जाने कहाँ गए वो दिन। एक्चुअली संसार में बहुत सारे लोग धोखा खाते हैं और तब दिल से आह निकलती है। रेहान फजल, BBC, दिल्ली। जब कोई तुम्हारा हृदय तोड़ दे। मैं ताज्जुब करता था जब मुकेश जी फोन उठाकर रफ़ी साहब को कहते, रफ़ी मियाँ तुमने ये गीत इतना खूबसूरत गाया है, काश मैं ये गीत तुम्हारी तरह गा सकता। मुझे 10 लाइट गाने मिले और एक सैड सॉन्ग मिले, तो मैं 10 गाने छोड़ के वो गाने के लिए एक सैड सॉन्ग गाने। मेरा सर झुका है, झुका ही रहेगा तुम्हारे लिए। मैं भारत सांस्कृतिक प्रधानमंत्री, a tribute to great sad song singer मुकेश। एक्चुअली भूलते भागते क्षण है जिंदगी के, चाहे वो दीर्घजीवी लता जी हो जो 95 से भी ज्यादा उम्र सेवा में बिता के गई है, चाहे मुकेश जी हो मात्र 53 years, बट जीना उसका जीना है जो अपनी सुखद यादें संसार को दे जाता है। तो थोपता है जैसे अमेरिका अभी थोप रहा है। बहुत अभी तक चेक एंड बैलेंस
वो संतुलित नहीं रहा है, जिसके कारण मेरा देश बटा था। मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा के आपसी टकराव में निश्चित रूप से अपनी किताब में नेकेड शक्ति में, जो आपको दिख रहा होगा, ये 2004 में ही वर्ल्ड बुक फेयर में राष्ट्रपति कलाम साहब को, अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर साहब को, विपक्ष की नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी को भी अमेठी में दे चुका हूँ, और दिल्ली के सभी बुक स्टोर्स पर ये उपलब्ध है, जिसको पढ़ने के बाद एक्चुअली ये डीलिंग इन हायर हिस्ट्री, एक्सक्लूसिव हायर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, जूलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, सेक्सोलॉजी, सुसाइडोलॉजी, थियोलॉजी, पॉलिटिक्स, एस्से, एथिक्स एंड एस्थेटिक्स, इसको पढ़ करके लोग विद्वान ही नहीं बनते, डिप्लोमेट भी बनते हैं। एक्चुअली आडवाणी जी को भी मैंने वर्ल्ड बुक फेयर में हाथ में दिया था, लेकिन उन्होंने 15 मिनट में लौटा दिया। फिर देखिए कैसे मोदी जी ने उनको गच्चा दे दिया। ने सही लिखा है, स्वार्थ लागी करही सब नीति। ये संसार में स्वार्थ का रिश्ता है और स्वार्थ से ही नाते रखते हैं।